बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 6 की मैथ की बुक का यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट हुआ है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। पिछली क्लास में हमने रेशो के बारे में बहुत डिटेल से समझा था। आपने मेरी क्लास ली है, पिछली क्लास अटेंड की है, तो आपको अच्छे से रेशो का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं ली है तो कोई बात नहीं, मेरी क्लास जो है वो पिछली क्लास को अटेंड करें, आपको रेशो का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि रेशो कहते किसे हैं, रेशो होती क्या है। वो मैंने बहुत डिटेल से आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाया है। ठीक है, आते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज हम रेशो से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है 6.1, जो पहली एक्सरसाइज है हमारी 6.1, उसके हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, बहुत तवज्जो से देखना और बहुत फोकस रहिए। आपको आपने मेरी ये क्लास ले ली तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर इस टॉपिक में से या इस एक्सरसाइज में से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत इजी जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपको बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से जो है समझना पड़ेगा और फोकस रहना पड़ेगा। चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा है टॉपिक एक्सरसाइज, यानी हम रेशो से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर देती हूँ। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। यानी आपको कुछ रेशोज दी हुई हैं, उनको आपने लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना है। अब इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे होती है कि जो भी आपको रेशो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, यहां मैं लिख देती हूं 4:50। ये आपको रेशो दी हुई है। अब इसको आपने लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे? अब इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, यानी जो ये रेशो है इसी के बराबर जो है इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म, या इस जैसी ही रेशो लेकिन लोवेस्ट फॉर्म में, छोटी से छोटी फॉर्म में जो है उसको रिड्यूस करना है। अब इसके डिफरेंट तरीके हैं। पहला मैं आपको जो समझा रही हूँ, तवज्जो से बिल्कुल देखिए और फोकस कीजिए कि अगर आपको रेशो होल नंबर में दी हुई हो, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है या पहला तरीका क्या है कि अगर आपको रेशो होल नंबर में दी हुई हो और आपसे कहा जाए, पेपर में ये सवाल आ जाए कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेशोज इनटू लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म, तो आप उसको लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, आप मुझे देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, रेशो को उतार लीजिए 4:50, ठीक है, 4:50। अब हम ये लिखेंगे कि ये 4 और 50 ये दोनों किसी कॉमन टेबल में आ रहे हैं, यानी एक ही टेबल में आ रहे हैं, या कोई एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों जो है वो डिवाइड हो सकते हो। देखो आपको पता है कि रेशो क्या है, रेशो एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। यानी फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/50 डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको जो है ऐसा टेबल देखेंगे या ऐसा नंबर देखेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, और इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में जो है लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो यहां पर देखिए 2 2 4, रेशो का रेशो। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4 कहाँ है हमारे माइंड में, 1 कैरी हमने यहाँ ले ली, यहाँ पे 1 जो है वो रिमाइंडर है, 1 कैरी यहाँ ले ली, 10 हो गया, 2 5 10। अब हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2, यानी ये 2 से डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि क्या ये मजीद लोवेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है।
तो अब ये देखिए कि ये नंबर जो हमारे पास है वो इवन है, ये नंबर जो है हमारे पास वो ऑड है। तो जाहिर है कोई एक ऐसा टेबल नहीं होगा जिसमें इवन और ऑड दोनों नंबर आ रहे हो, यानी एक ऐसा नंबर कोई होगा जिससे इवन और ऑड दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो सकते हो। तो ये यहीं पर ही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा और आंसर को हम रख देंगे बॉक्स में। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इसको गौर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पहला जो तरीका है सॉरी वो ये है कि अगर रेशो आपको होल नंबर में दी हुई हो तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर आपको ऐसी रेशो दी हुई हो, ये आपका दूसरा है बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का, ये क्वेश्चन 2 पार्ट है। ये एक रेशो आपको दी हुई है डेसिमल फ्रैक्शन में और एक दी हुई है होल नंबर में। ठीक है, एक जो है रेशो का एलिमेंट जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में है और एक एलिमेंट किस में है? होल नंबर में है। तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में? चले देखते हैं, जरा तवज्जो रखिए, तवज्जो से फोकस करके देखिए, एक दफा में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन अब आप यहां देखिए 0.8 रेशो 72। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन है तो इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ये जो लाइन है ये ड्रॉ करते हैं, ये जो है डिवाइड को शो करती है ये, तो ये पॉइंट हटाएंगे और इसके 1 आ जाएगा। इसके जो है बराबर क्या होगा? 1 होगा। पॉइंट हटाने से नीचे क्या आएगा? 1 होगा और पॉइंट के इस तरफ जितने भी डिजिट्स होंगे उतने यहाँ 0 लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? 1 डिजिट है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 0 लग गया, 0 एक 0 आ गया, तो यहाँ पे ये कॉमन फ्रैक्शन बन गई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 है। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्म आई वो ये है 8/10 रेशो 72/1। अब क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 10 ही आ जाएगा। लेके देख लेते हैं, देख लीजिए 1 और 10, 1 1 जा 1, 10 उतार लिया। ठीक है, 10 1 जा 10। अगर आप 2 से भी लेके जाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो 10 एलसीएम आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर का क्या होगा? एलसीएम लेंगे। देखें कि अगर आपको एक जो एलिमेंट है रेशो का वो डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ हो और एक होल नंबर में हो तो हम क्या करेंगे? पहले उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फिर जो एलसीएम आएगा उससे दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 8/10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो, फिर 72 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 1 जा 10, ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास क्या बचा? 8। अब यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये हम रफ कॉलम बना लिया। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर भी 0 हो जाता है। 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 हो गया। अब क्या हो गया? 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, तो क्या आ गया हमारे पास? 720। अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। हम कोई ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें से ये दोनों डिवाइड हो जाएं, जिसके जरिए तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 1 कैरी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, 2 6 जा 12 और ये 0। फिर आप देखिए 2 2 जा 4, यहाँ लिख देंगे हम डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 2 2 जा 4 रेशो, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये आ गया, यहाँ पे दोबारा लिख देंगे डिवाइडेड बाय
2। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये हमारे पास आया, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। हमारे पास आया 2:180। ठीक है, फिर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 0। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो ये अब इससे मजीद आगे जो है ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि एक हमारे पास ये 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगी, इसको बॉक्स में रखेंगे, ये इसका होगा आंसर। दोबारा देखिए कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का मकसद ये है, इस एक्सरसाइज को अगर आपने अच्छे से ये क्लास ले ली और समझ लिया, तो इस एक्सरसाइज में से कोई सा भी सवाल कैसा भी आ जाए आप आसानी के साथ कर लेंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या था कि अगर रेशो हमें कैसी दी हुई हो, होल नंबर में दी हुई हो, रेशो के दोनों एलिमेंट होल नंबर में हो। दूसरा क्या है कि रेशो के दोनों एलिमेंट में से एक डेसिमल फ्रैक्शन में है, एक होल नंबर में है, तो इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है तो उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे चलते हैं। चलें जी, अब तीसरा सवाल है, तीसरा मेथड कि अगर रेशो के दोनों एलिमेंट, यानी रेशो ही आपको डेसिमल ही फ्रैक्शन में दी हुई हो, अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ 3.5 रेशो 4.9, यानी दोनों एलिमेंट जो है वो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में। ठीक है, आ दो बच्चों मेरे साथ। सिंपल, जैसे अभी किया था, डेसिमल फ्रैक्शन से क्या करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो, 3.5 रेशो 4.9, कॉमन फ्रैक्शन बनाएंगे, पॉइंट कैंसिल होगा, उसकी जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे 0 लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी पॉइंट कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इससे पीछे जितने भी 0 डिजिट्स है 0 लग गया, तो ये कुछ शक्ल आ जाएगी हमारे पास 49/10। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम जो है वही रहता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो नजर आ रहा है 49/10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 35, 10 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 49। अब यहां देखिए क्या रेशियो आई हमारे पास 35/49। अब हम कोई ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें से ये दो नंबर आसानी से डिवाइड हो जाए। अब आप देखिए 7 5 ज़ा 35 रेशो 7 7 ज़ा 49। यहां लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय 7 और इसको हम रख देंगे जो हमारी लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म है उसको रख देंगे हम बॉक्स में। ठीक है, अब ये दोनों जो नंबर हैं इससे मजीद रिड्यूस नहीं हो सकते, यानी किसी एक टेबल में ये दो नंबर नहीं आते, और नंबर्स हैं ये। तो समझ में आया बच्चों कि कैसे करेंगे। पहला क्या था कि अगर दोनों
एलिमेंट रेशो के होल नंबर में हो, फिर हमने क्या किया कि एक एलिमेंट डेसिमल फ्रैक्शन में हो और दूसरा होल नंबर में हो। तीसरा तरीका क्या है कि अगर दोनों एलिमेंट जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में हो तो हम कैसे इसको रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो बच्चों पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, पॉइंट कैंसिल किया, उसके बदले 1 और पॉइंट से पहले जितने नंबर होंगे डिजिट्स होंगे उतने जीरो, यहाँ एक डिजिट है तो एक जीरो लग गया, तो ये क्या बन गया 35/10, 49/10, ये कॉमन फ्रैक्शन बन गई। जब कॉमन फ्रैक्शन में आ जाता है, हाँ रेशो आ जाती है, तो हम डिनोमिनेटर्स का जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है, यानी 10 ही एलसीएम हुआ। अब उस एलसीएम को जो है दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 10 से कैंसिल हो गया, 35 आ गया, ये 10 10 से कैंसिल हो गया, 49 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि हम एक ऐसा टेबल देखेंगे या एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें से ये दोनों जो है नंबर जो है रेशो के एलिमेंट ये डिवाइड हो जाए। तो 7 5 35 और 7 7 49 डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे और आंसर को बॉक्स में रख देंगे। क्लियर, समझ में आया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें जी आगे चलते हैं। जी अब अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए पेपर में कि आपको कहा जाए कि रिड्यूस करना है जो भी गिवन रेशो होगी उसको लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में, और रेशो कुछ इस तरह की दी हुई हो, ठीक है, यानी क्या दिया हुआ हो, रेशो के दो एलिमेंट है पता है आपको, तो मिक्स फ्रैक्शन हो, क्या हो, एक एलिमेंट मिक्स फ्रैक्शन में हो और दूसरा होल नंबर में हो। अब इसको कैसे करेंगे भाई, बहुत इजी, मैं तो है ही बहुत मजेदार सा सब्जेक्ट, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत मजा आता है और नंबर भी पूरे पूरे मिल जाते हैं। ज्यादा डायग्राम्स का चक्कर वक्कर नहीं होता कि डायग्राम्स बनानी है, फॉर्मूले याद करने हैं, इक्वेशन लिखनी है, ये सब कुछ नहीं होता। मैथ तो बहुत अच्छा और बहुत मजेदार होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहां देखिए 2 होल 1/2 रेशो 4। अब इस 2 की टेबल को इस 2 तक पढ़ेंगे, 2 2 4, 4 हमारे पास आया, उस 4 में ये 1 जो है न्यूमरेटर इसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/2 रेशो का रेशो और ये 4। अब हमारे पास एक कॉमन फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है, सपोज इसका डिनोमिनेटर है 1। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एक 1 है एक 2, एक डिनोमिनेटर 1 है एक डिनोमिनेटर 2 है, तो सारे एलसीएम क्या होगा 2 ही आएगा। तो अब उस एलसीएम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों कैसे करते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 1 2, क्या बचा हमारे पास यहाँ 5 रेशो का रेशो, 4 2 8। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, तो कोई ऐसा टेबल या कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों जो है इस नंबर जो है वो डिवाइड हो जाए। नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, रीजन यही है कि एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो यही इसकी जो है वो लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म है। इसको हम रख देंगे बॉक्स में और यही होगा हमारा आंसर। बहुत इजी है, समझ में आया हो कि सबसे पहले क्या था
जब दोनों रेशो के एलिमेंट होल नंबर में थे। फिर क्या था, एक डेसिमल फ्रैक्शन में था, एक होल नंबर में था। तीसरा क्या सीखा कि दोनों एलिमेंट जो थे वो डेसिमल फ्रैक्शन के थे। अब हमने क्या सीखा कि एक एलिमेंट जो है वो मिक्स फ्रैक्शन का है, एक होल नंबर का है। तो इसको कैसे लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। क्लियर, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी आगे चलते। जब मैंने आपको रेशो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना या दो से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन करना रेशो होता है। यानी रेशो दो से ज़्यादा चीज़ों के जो है वो साथ भी मालूम की जा सकती है। अब तक हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे। अब हमारे पास क्या होगा, रेशो को रिड्यूस करना है किसमें, लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। इनको कैसे करेंगे, चले आए देखते जी। हमारे पास है 1/5 रेशो 1/10 रेशो 1/15। अब हमारे पास 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट्स को हम कैसे रिड्यूस करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में। सेम वही तरीका, सॉल्यूशन। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यहां हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है, 5, 10, 15, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, फिर 2 1 का 1, 2 1 ज़ा 2, 3, फिर 3 1 का 1, 1 का 1, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास आया 5 2 3 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 60। क्या आ गया एलसीएम हमारे पास, 60। 60 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 60 रेशो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 60, फिर 1/15 मल्टीप्लाई बाय 60। 5 1 ज़ा 5, 5। अब आप इसको देखो ये कैसे करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। समझ में आया। 5 1 ज़ा 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी बची, वो यहाँ चली गई, 10 हो गए। तो अब यहाँ आया 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, 6 1 ज़ा 6, फिर 15, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4। अब हमने देखना है कि ये दोनों तीनों जो है वो किस नंबर से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 2 से, 2 6 ज़ा 12 रेशो 2 3 ज़ा 6 रेशो 2 2 ज़ा 4। अब हमने देखना है कि ये मजीद किसी, अब यहां हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखेंगे कि ये मजीद रिड्यूस हो सकता है, किसी ऐसे टेबल में आता है जिसमें तीनों डिवाइड हो जाए। तो अब आप देखो ये 2 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो कोई भी ऐसा टेबल लेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें एक ऑड और दोनों इवन हो, तो ये मजीद जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता। तो इसको रख देंगे बॉक्स में, ठीक है। समझ में आया। ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मेरी गारंटी है कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इसमें से
कोई भी सवाल आपके पास आ जाए पेपर में, आप आसानी से हल करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, जिसमें हम रेशो को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं वो, और वर्ड प्रॉब्लम को सीखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।